हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले अपने 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टेड द सागा कंटिन्यूअस और इसके ऑथर हैं A.R. विलियम्स। सो दोस्तों आज हम इसी चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये एक डिस्कवरी है टेड की। ठीक है, जिसके बारे में ये पता करना था कि डेथ इनकी कैसे हुई थी। ठीक है, सो पूरा चैप्टर इनकी उस मिस्टीरियस डेथ पे है कि इनकी डेथ हुई थी या फिर इनको किसी ने मारा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन ये चैप्टर। सबसे पहले जानते हैं कि ये थे कौन। ठीक है, टट यार ये एक फैरो थे। ठीक है, फैरो मीन्स राजा। कहाँ के? इजिप्ट के किंग थे। और ये 11 साल की उम्र में ये 11 साल की उम्र में क्या बने थे? किंग बने थे, फैरो बने थे। और इनको लोग वहां पे काफी नामों से जानते थे, बट इन्होंने खुद को 2 नाम दिए थे अपने। और वो जो नाम थे वो थे, एक था तुतत खामुन और दूसरा टूतन खातेन। ये इनके 2 नाम थे जो इन्होंने दिया था। आपने इसमें सिमिलर देखेंगे कि TUT टट है सामने। ठीक है, और ये जो 2 नाम थे इनके, ठीक है, इनकी भी अपने डिफरेंट मीनिंग थी, चाहे वो अमन हो चाहे आतेन हो। तो यहाँ पे अमन का जो मीनिंग था वो था गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सन। और एथेन का मतलब होता है डिस्क ऑफ द सन। ठीक है, अब ये वहां के लोगों का था कि वो किस तरीके के देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, सो अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां पे ये था। ठीक है, सो ये तो बात हुई भाई टट की। ठीक है, 11 साल के राजा, इनकी डेथ, ठीक है, के बारे में पूरा जो चैप्टर है अपन आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस। ठीक है, सागा मतलब होता है यार एक लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, एक जो लंबी स्टोरी जो कई समय से चलती आ रही है। ये जो स्टोरी है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस, ठीक है, एक मिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया डेथ को लेके, किनकी? टट की, कि तुतत खामून की डेथ कैसे हुई। ठीक है, जो एक पावरफुल फैरो थे, ठीक है, अपने वंशज के, डायनेस्टी के, उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई। और ये काफी जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 13 to 19 के बीच में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। टीन एज मीन्स 13 to 19 के बीच का इंसान। सो ऐसा कहते हैं कि 19 साल की एज में लगभग इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। और ये इजिप्ट के फैरो थे, रूलर थे। ठीक है, और ये अपनी वंश के, अपनी फैमिली के लास्ट थे। ये आप याद रखिएगा, लास्ट से। ठीक है, अपनी फैमिली के लाइन में। उसके बाद इनके अंतिम संस्कार के साथ, ठीक है, इस पूरी पावरफुल डायनेस्टी के, ठीक है, इनके वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, ज्यादा कुछ तो यार इनके बारे में नहीं पता लग पाया है, बट जो इनके फादर और ग्रैंडफादर थे वो काफी पावरफुल थे। ठीक है, और उनका नाम था एमेनहोटेप 3। और जो काफी पावरफुल रूलर थे, जो काफी 4 डिकेड्स यानी 4 दशक तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया? राज किया। ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाया। तो ये तो बात हुई टट की और उनके फादर एंड ग्रैंडफादर की। अब चलिए आगे देखते हैं। तो उनके सन, ठीक है, एमेनहोटेप 3 के सन जो आए फिर उसके बाद एमेनहोटेप 4, ठीक है, इन्होंने जो वहां की कंट्री थी, ठीक है, उनको शॉक्ड कर दिया। ठीक है, एक डिसीजन इन्होंने लिया कि हम अमन, जो एक मेजर गॉड थे इनके, ठीक है, उनकी पूजा हम नहीं करेंगे, उनकी वर्शिप हम नहीं करेंगे, इन्होंने बोल दिया। और वहां पे इन्होंने क्या किया? सारे जो टेम्पल्स थे, जो लोग
पूजा करते थे, ठीक है, मानते थे, उन सब चीजों को क्या करा दिया, बंद करा दिया, टेम्पल्स वगैरह सारे क्लोज करा दिए, ठीक है, इन्होंने पूरी सिस्टम ही को चेंज कर दिया। और अपना नाम इन्होंने क्या रखा, ठीक है, एखेनातेन। और उसके बाद इन्होंने प्रमोट करने को बोला, ठीक है, किनका, एथेन, जो मैंने बताया डिस्क ऑफ गॉड। सो इन्होंने बोला डिस्क ऑफ द सन, ठीक है, इन्होंने बोला कि हम किसकी पूजा करेंगे, डिस्क ऑफ द सन की पूजा करेंगे, किनका, एमेनहॉटेप फोर ने, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम एमन जो है इसकी नहीं मानेंगे, उन्होंने सारे टेम्पल्स को क्लोज कर दिया, ठीक है, पूरी जो प्रजा थी उनको एकदम शॉकिंग डिसीजन से अपने आश्चर्यचकित कर दिया कि यार ये डिसीजन कि हम अब अमन को नहीं मानेंगे, हम किसको पूजा करेंगे, एथेन को मानेंगे, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी हम पूजा करेंगे, ठीक है। बट उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक और रूलर आए थे, ठीक है, जिनका नाम था स्पेनखेर, ठीक है, ज्यादा कुछ तो इनके बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन ये एक समय तक के लिए थे वहां पे। लेकिन जब भाई आए टट, ठीक है, जब इन्होंने ये गद्दी पे बैठे तो ठीक है, इन्होंने वापस से सारी चीजों को ठीक किया, ठीक है, और वापस से जो उनका नाम था, ठीक है, टूतन खातेन से उन्होंने बदल के अपना क्या रखा, टूतन खामून रखा। और पूरे जितने भी ओल्ड वेज थे, जैसे पुरानी चीजें थी, लोग अमन की पूजा करते थे, वैसे ही उन्होंने सारी चीजों को स्टैब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये करीबन 9 साल तक राज किए, ठीक है, 11 साल की एज पे ये गद्दी पे बैठे थे और इन्होंने 9 साल राज किया लगभग, ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो लोग थे, आपने देखा होगा कि ममीफाइड करके इनको कॉफिन में रखा, ठीक है, और इनका टुम्ब बनवा के मकबरा जिसको बोलते हैं वहां पे इनको रखा, ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से, लैविश तरीके से, पूरे सम्मान के साथ। और कई सालों के बाद, ठीक है, कई मतलब 1000 years के बाद एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है, 1922 के टाइम में, ठीक है, 1922 के टाइम पे एक व्यक्ति आते हैं जो इनके टुम्ब को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, डिस्कवर करते हैं। और उनका नाम था, भाई देखिए ये नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा, इनका नाम था हॉवर्ड कार्टर, ठीक है, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट होता क्या है, सो यार आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है पुरानी चीजों के बारे में, सो वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। सो 1922 के टाइम में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, टेट की टॉम को क्या किया, फाइंड किया, ढूंढा उसे। और लोगों का ऐसा मानना था कि ठीक है, जब इन्होंने उसको फाइंड किया था, ठीक है, कॉफिन को, कॉफिन आपने जानते होंगे जिसमें मम्मी को रखा जाता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ठीक है, मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो जब इन्होंने फाइंड किया, ठीक है, उसके टुम्ब को, तो उन्होंने पाया कि दैट जो गोल्ड लेयर थी, ठीक है, मतलब चारों तरफ, मतलब 3 लेयर से वो क्या थे, कवर्ड थे, और काफी स्टिकी से हो गए, चपके से थे, मतलब समझ रहे हो, रेसिन से काफी उनके अंदर क्या थी, चिपकाहट थी, और काफी ज्यादा चिपके हुए थे वो। और उनके बोला जाता है कि जब कॉफिन वो ओपन कर रहे थे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐसा कि जो भी इसे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, जो भी इसे डिस्टर्ब करेगा उसकी मौत निश्चित है, मतलब उसकी डेथ, उसका अंत निश्चित है, ऐसा लिखा हुआ था उसके ऊपर। अब ऐसा क्यों बोला जाता था कि जो वहां के लोग थे, ठीक है, तो उनका ये मानना था लोगों का कि वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, उनका मतलब ये था कि जैसे वो खत्म हुए तो वैसे वो वापस उनका एक जन्म होगा, सो इसलिए, सो ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हार्वर्ड कार्टर से ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो काफी इसमें क्या है, चिपकाहट है, ठीक है, और काफी सारी चीजें उसके अंदर वहां के लोगों ने उनके लिए रखी थी, ज्वेलरीज वगैरह थी,
ठीक है, स्टोन्स थे काफी, वाइन वगैरह भी रखी हुई थी और काफी सारे गेम्स की चीजें, ठीक है, क्योंकि उनका बिलीफ था कि वापस से एक लाइफ होती है इंसान की। तो देखिए कितने सम्मान के साथ उन्होंने सारी चीजों को वहां पे रखा था। ठीक है, अब क्या होता है, अब कार्टर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो जैसे कि गोल्ड की प्लेट लेयर थी उस पर चारों ओर कवर थी, तो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि काफी चिपकाहट थी। तो वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो अब वो क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, उस मम्मी को। ठीक है, और देखते हैं सारी चीजों को, और आफ्टर दैट क्या होता है, उसको वो वापस से ही रख देते हैं। ठीक है, मतलब सारी चीजों को करने के बाद, ब्रेक करने के बाद वो वापस से उसको क्या करते हैं, वापस रख देते हैं उसकी जगह पे। और उसके बाद 1968 के टाइम में, ठीक है, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उसका एक्सरे किया। ठीक है, किसका, टेट की मम्मी का। वो 1968 में, ठीक है, 1968 के टाइम में प्रोफेसर ने क्या किया, एक्सरे किया उस मम्मी का, और ये पाया कि दैट उस मम्मी की ब्रेस्ट बोन और फ्रंट राइब्स, ठीक है, जो रिब्स थी वो क्या थी, मिसिंग थी। ये 1968 में पाया उन्होंने। ठीक है, जब उन्होंने एक्सरे वगैरह किया उसका, तब ये देखने आया कि दैट सामने की जो हिस्से थे वो क्या थे, गायब थे। ब्रेस्ट बोन और रिब्स जो थी उनकी, वो गायब थी। और ये भी जो था चीज था कि फैक्ट नहीं मिल पाया 1922 के टाइम में भी, उन्हें नहीं पता चला कि ये जो मिस्ट्री थी वो कैसे सॉल्व हुई। 1968 के टाइम में उन्होंने पाया कि दैट यार ब्रीस्ट बोन एंड सारी चीजें जो है वो गायब है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज जो आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। कब पे, 2005 पे। ठीक है, जब टेट की बॉडी का क्या, सिटी स्कैन होना था। ठीक है, और ये 3D था, 3D सिटी स्कैन। अब ये होता क्या है, 3 डायमेंशनल स्कैन होता है। ठीक है, इसमें एक मशीन के द्वारा, ठीक है, हर डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से क्या होती है, एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, चारों डायरेक्शन से क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती हैं, जो हमारे एनाटॉमी और ऑर्गेन्स के बारे में की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये इन्फो देते हैं जिससे हम जान सकते हैं सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो एक्सरे किया गया, सिटी स्कैन किया गया। ठीक है, 2005 में। ठीक है, और ये किनके सुपरविजन में हुआ, ठीक है, इनका नाम था जाही हवाश, ये सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, तो 2005 में क्या रिजल्ट आया, जब इन्होंने किया कि तब भी इन्हें कोई चीजें सॉल्व तो नहीं हुई उस स्कैन से सारी चीजें, बट एक चीज क्लियर हुई कि जो इनकी डेथ थी वो क्या थी, एक नेचुरल डेथ थी। किसकी, क्लू मिले इनको कुछ वहां पे कि जो टेट की डेथ है वो क्या हुई, एकदम नेचुरल डेथ है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये इन्हें कुछ क्लूज मिले। ठीक है, सो क्या क्या चीजें हुई, सिटी स्कैन हुआ 2005 के टाइम में। ठीक है, और ये 5 जनवरी को हुआ था। और 1968 में क्या हुआ, इन्होंने एक्सरे किया और देखा कि भाई ब्रीस्ट बोन और जो रिप्स है वो क्या है, गायब है। और 1922 का तो हावर्ड कार्टर ने देखा ही सबसे पहले, जिन्होंने उसको, उसकी टुम्ब को फाइंड किया और उनको निकाला वहां से। सो ये थी एक मिस्टीरियस चैप्टर था। ठीक है, जिसमें एक उलझन थी। ठीक है, कि टेट की डेथ कैसे हुई थी, फाइंड करना था उनकी डेथ को। बट काफी लोगों ने ट्राई किया, पॉसिबल चेंजेस किए, ठीक है, कि हम फाइंड करेंगे, बट कुछ क्लूज मिले इस चीज के बारे में। और एक चीज आपके लिए, कि जो सिटी स्कैन था उसमें फर्स्ट टाइम किसी मम्मी को लिए जो जांच की गई थी वो टेट की ही बॉडी थी। ठीक है, टेट को ही सबसे पहला जो हुआ सिटी स्कैन वो टेट के लिए ही हुआ था। ठीक है, सो ये था चैप्टर टेट पे बेस पूरा।
होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।